दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन नहीं आना चाहेगा। कुछ तो बिना कुछ किए भी आना चाहेंगे। दुनिया में सबसे कम समय में अपना रुतबा और अमीर बनने का सफ़र तय करा है एलन मस्क ने। एलन मस्क आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी है। तो कैसे बने एलन मस्क दुनिया में इतने प्रभावशाली और सफल व्यक्ति, आज जानते हैं एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरल मस्क इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क और वो डाइटिशियन थी। एलन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की और जब एलन 9 साल के थे तब इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और एलन अपने पिता के साथ प्रेटोरिया में रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे जिन पर उनके पिता बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। मस्क मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना चाहते हैं। ये उनका बड़ा सपना है। मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इसके लिए अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा लगाना चाहते हैं और उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपनी सारी पूंजी लगा दी। मस्क के अनुसार मंगल ग्रह पर मनुष्यों का एक बेस बहुत बड़ी सफलता होगी। मस्क ने कहा इससे भविष्य बेहतर होगा और मस्क कहते हैं कि न्यूक्लियर युद्ध या किसी एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में आ जाए, ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छा मंगल ग्रह ही है। एलन को कंप्यूटर सब्जेक्ट सबसे पसंद था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीखा और प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। ये गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और व्हाइटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। 1995 में एलन ने फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने पीएचडी से 2 दिनों के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया था और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट के तरफ लगा दिया था। यही उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी शुरू कर दी थी। अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। मस्क चाहते हैं कि लोग उन्हें एक बिजनेसमैन की बजाय इंजीनियर के रूप में जानें। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं हर सुबह किसी नई तकनीकी समस्या का हल ढूंढने के लिए उठना चाहता हूँ। बैंक में कितना पैसा है इसे मैं सफलता का पैमाना नहीं मानता। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था जिप2। उसमें उनके शेयर 7% थे और ये एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कंपैक के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com शुरू की जो कि पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनी थी। तब कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com से मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपल। उसके बाद एलन मस्क और पेपल के बोर्ड सदस्यों में अनबनी के चलते उन्होंने पेपल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपल को खरीद लिया जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था।
उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नए पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलन मस्क की स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करती है। एक इंटरव्यू में मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स को लेकर खुलासा किया था। कहा था, मैंने कंपनी इसलिए बनाई क्योंकि मैं इस बात से संतुष्ट था कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस इनोवेशन को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है, वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस हो और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स चलें। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे ये इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से ये कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं और अब तो एआई की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मस्क ने अपनी संपत्ति को लेकर बयान दिया था। कहा था, मैं नहीं जानता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। ये इस तरह से नहीं है कि कोई नोट के बंडल पड़े हुए हैं। इसे ऐसे देखना चाहिए कि टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी में मेरी हिस्सेदारी है और बाज़ार में उस हिस्सेदारी की कुछ कीमत है, पर मुझे वाकई इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे काम करने का लक्ष्य ये नहीं है। एलन मस्क ने न्यूरोलिंक के जरिए एक ऐसी मशीन बनानी शुरू कर दी है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ेगी। अगर वह सफल होते हैं तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में ये अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलीन किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। अभी हम एलन मस्क की और कंपनियों के बारे में भी जानेंगे, तो आइए देते हैं आपको इनकी और कंपनियों का ब्यौरा। जैसे कि हाइपरलूप। वर्जन हाइपरलूप एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नामक उच्च गति टेक्नोलॉजी कंसेप्ट के वैश्वीकरण का काम करती है। कंपनी को 1 जून 2014 को स्थापित किया गया और 12 अक्टूबर 2017 को इसका पूर्ण गठन और नाम बदल दिया गया। ओपन एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी। न्यूरालिंक कॉरपोरेशन एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी, जिससे इंपोर्टेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। ये 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। दिसंबर 2016 में एलन मस्क ट्रैफिक में फंस गए। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा, ट्रैफिक ने मुझे पागल कर दिया है। मैं एक टनल बोरिंग मशीन बनाने जा रहा हूं और खुदाई शुरू कर रहा हूं। ट्वीट करने के तुरंत बाद मस्क ने द बोरिंग नाम की कंपनी रजिस्टर्ड करा ली। 2018 में अंडरग्राउंड टनल का एक प्रोटोटाइप भी बनाया। उन्होंने बोरिंग कंपनी की आग उगलने वाली एक मशीन बनाई और मजाक में इसे बेच दी।
एलन मस्क ने 2016 में एक सोलर सिटी का अधिग्रहण किया। इस सोलर सिटी में वह सोलर टाइल्स पर काम कर रहे हैं, मसलन घरों की छत और दीवारों को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सूरज की रोशनी की मदद से बिजली पैदा करे। दुनिया के सबसे सफल और सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया है। उनका ये कदम इसलिए भी सबसे सही माना जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों से ये डिबेट चल रही थी कि ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ ये घोषित किया कि वह इस कंट्रोवर्सी से भरी बातों और डिस्कशन को प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को उनकी बात रखने और तर्क रखने का मौका दिया जाएगा। उनका मानना है कि बातचीत चाहे जैसी भी हो, उसे सबसे सामने रखना गलत नहीं होना चाहिए। फोर्ब्स की अप्रैल 2021 की लिस्ट के मुताबिक एलन मस्क फिलहाल दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इनकी कुल संपत्ति $151 मिलियन है। 2021 जनवरी में एलन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।